हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं ध्यायाणं तोये सवसाहुणं निस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च ध्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री देवसेन जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आदिशांत जिनवाणी माता की जय। कल की कक्षा में भैया जी उच्चारण हम लोगों से करवाइए ना। हम आप तो आपका उच्चारण तो अच्छा है ही, हम आपको कबूल कर भी नहीं पाते हैं। जो तो मुश्किल शब्द होते हैं वो हमारे बीच में अधूरे ही छूट जाते हैं। तो आप निवेदन करिए शुरू में, कल आप करिएगा, फिर तैयार रहिए, क्योंकि जब लोग आगे नहीं आ रहे हैं या कि अशुद्ध कर रहे हैं, असमर्थ हो रहे हैं करने में, मुझे लगा कि हमें ही अभी करना चाहिए। चलिए कल से आप लोग करिए। तो हम 10-10 ही करें, 10-10-15 ही करें, क्योंकि हम समय ज्यादा ले लेते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, कल आप करिएगा, फिर और भी लोग जो भी करना चाहते हो चरण क्रमशः सूचित करें शुरू में, तो हम बताएंगे सबको, ठीक है, हम बताएंगे। ठीक। चलिए कल हम लोगों ने यहाँ पर विशेष गुणों की या स्वभावों की व्युत्पत्ति के विषय में चर्चा की थी, और आगे बताया था कि धर्म की अपेक्षा से स्वभाव गुण नहीं होते हैं। अब उसके आगे में पढ़ते हैं। सूत्र क्रमांक 119। स्वद्रव्य चतुष्टयापेक्षया परस्परम गुणाः स्वभावा भवन्ति। पुनरुच्चारण। स्वद्रव्य चतुष्टयापेक्षया परस्परम गुणाः स्वभावा भवन्ति। स्वद्रव्य चतुष्टय अपेक्षया। स्वद्रव्य चतुष्टय माने द्रव्य चतुष्टय का मतलब होता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो स्व लगा लेंगे उसमें, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से गुणाः परस्परम गुणाः, जो गुण हैं वे परस्पर में स्वभावाः भवन्ति, स्वभाव हो जाते हैं। यद्यपि पहले सूत्र में कहते आए हैं कि स्वभाव गुण नहीं होते हैं, लेकिन गुण स्वभाव होते हैं। कैसे? तो उत्तर दे रहे हैं स्वद्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा से। कह रहे हैं, इसको देखा इसमें अपन, अस्तित्व द्रव्य का गुण है, ये हमने समझा। अस्तित्व वस्तुत्व में ये गुण है। इस गुण का चतुष्टय और द्रव्य का चतुष्टय एक है। मतलब जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में द्रव्य पाया जा रहा है, उसी क्षेत्र काल भाव द्रव्य के अंदर गुण पाया जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि द्रव्य अलग काल में पाया जाएगा और गुण अलग काल में, नहीं, दोनों का काल भी एक, क्षेत्र भी एक, द्रव्य भी एक, भाव भी एक। इस प्रकार से ये चतुष्टय एक है। इस अस्तित्व गुण के कारण ही द्रव्य व अन्य गुणों का अस्तित्व है। अतः यह अस्तित्व गुण स्वभाव भी हो जाता है। इसी प्रकार अन्य गुणों के विषय में भी यथा योग्य जान लेना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि गुणों और स्वभावों में अनेकांत है। एक अपेक्षा से गुण स्वभाव नहीं होते। किस अपेक्षा? धर्म की अपेक्षा। लेकिन द्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा से गुण और स्वभाव परस्पर हो जाते हैं, तो गुण भी स्वभाव हो सकते हैं। आगे कह रहे हैं सूत्र नंबर 120, द्रव्याण्यपि भवन्ति। द्रव्याण्यपि भवन्ति, द्रव्याणि अपि भवन्ति, अर्थात द्रव्य भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो लिखा स्वद्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा, ये पिछले सूत्र से ले लेंगे अनुवृत्ति। तो स्वद्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा गुण द्रव्य भी हो जाते हैं। तो जो है वो स्वभाव भी हो सकते हैं और गुण द्रव्य भी हो सकते हैं। गुण और द्रव्य में कोई भेद नहीं, यहाँ अभेद की स्थापना कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं वो? स्वद्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा से।
विशेष। द्रव्य का चतुष्टय और गुण का चतुष्टय एक है, अतः गुण द्रव्य भी हो जाते हैं। जैसे चेतन द्रव्य, अचेतन द्रव्य, मूर्त द्रव्य, अमूर्त द्रव्य इत्यादि। हमने कहा चेतन द्रव्य, तो भाई चेतन तो उसका गुण है, आप उसे द्रव्य क्यों कह रहे हैं? लेकिन क्योंकि दोनों एक साथ पाए जाते हैं, इसलिए हमने कह दिया चेतन द्रव्य। इस द्रव्य का नाम क्या है? चेतन है। ऐसे इसका नाम अचेतन है, जबकि किसी द्रव्य का नाम अचेतन कैसे हो सकता है? उसका नाम उद्गल है, धर्म है, अधर्म है, लेकिन आप उसे क्या कह देते हो? अचेतन द्रव्य, क्योंकि जो उसका अचेतन गुण है वह भी उसके साथ लगा हुआ है, एक ही क्षेत्र में रह रहा है बिल्कुल, इसलिए हमने किसी अपेक्षा से उसको अचेतन द्रव्य भी कह दिया। ऐसे मूर्त द्रव्य, अमूर्त द्रव्य इत्यादि द्रव्य भी आपस में माने गुण जो है वो द्रव्य भी बन जाता है। जो नए कनेक्ट हुए हैं प्लीज नोट रखें। सूत्र क्रमांक 121। अब यहाँ पर विभाव स्वभाव की व्युत्पत्ति बता रहे हैं। विभाव जो हमने पहले पढ़ा था उसके बारे में कह रहे हैं। स्वभावादन्यथा भवनम विभावः। सूत्र नंबर 121। स्वभावादन्यथा भवनम विभावः। स्वभावात अन्यथा भवनम, अर्थात स्वभाव से जो अन्य हो जाए, जैसा जिसका स्वभाव है उस द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर और अन्य रूप होना, इसी का नाम विभाव है। में लिखते हैं स्वभाव से अन्यथा होने को अर्थात विपरीत होने को विभाव कहते हैं। जैसे जीव का स्वभाव क्षमा है और क्षमा से विपरीत क्रोध रूप होना, ये क्या हो जाएगा? विभाव हो जाएगा। तो क्षमा स्वभाव है और क्रोध विभाव हो जाएगा, क्योंकि वह क्षमा से अन्यथा रूप हो रहा, अपने स्वभाव को छोड़ करके और अन्यथा प्रवृत्ति करना, यही तो विभाव है। ये हो गई है विभाव की परिभाषा, बहुत ही सिंपल है। स्वभाव से अतिरिक्त जितने भी परिणाम ये विभाव होते हैं। और परीक्षण के लिए आप पूछ लेते हैं, बताइए विभाव किसमें पाया जाता है? पहले पढ़ा हम लोगों ने, विभाव पर्याय किसमें पाई जाएगी? मीना जी। अशुद्ध उद्गल में, अशुद्ध जीव और उद्गल में। हाँ, आप भी सही कह रहे हैं, अशुद्ध द्रव्यों में। तो अशुद्ध द्रव्य दो ही हैं और वे दोनों है जीव और उद्गल। ठीक, तो जीव और उद्गल में ही विभाव पाया जाता है, शेष में नहीं पाया जाता। चलिए अब स्वभाव के दो भेद कर रहे हैं, शुद्ध स्वभाव और अशुद्ध स्वभाव, उसकी चर्चा करें। शुद्धम शुद्धम केवल भावम अशुद्धम तस्यापि विपरीतम। सूत्र नंबर 122। शुद्धम केवल भावम अशुद्धम तस्यापि विपरीतम। शुद्धम केवल भावम, और इसमें से निकालेंगे अशुद्धम तस्य अपि विपरीतम। शुद्ध किसे कहते हैं? केवल को, केवल पने को। भाव को मतलब पना, तो केवल पना माने प्योरिटी जो है जिसमें होती है वह शुद्ध भाव है और शुद्ध स्वभाव है। और अशुद्धम, अशुद्ध किसे कहेंगे? तस्य अपि विपरीतम, उससे विपरीत जो स्वभाव है वो कहलाएगा अशुद्ध स्वभाव। मान जिसमें केवल पना खत्म होकर के कुछ मिश्रित पना हो जाता है, उसका नाम है अशुद्ध स्वभाव। सूत्र केवल भाव अर्थात खालिसपना, अमिश्रित भाव जिसमें कुछ भी मिश्रण नहीं है, ऐसा शुद्ध स्वभाव है। इस शुद्ध के विपरीत भाव अर्थात मिश्रित भाव, इसी का नाम अशुद्ध स्वभाव। विशेषार्थ जो द्रव्य अबंध, हाँ बोलिए। खालिस, खालिस यानी खालिस भी शुद्ध को बोलते हैं। जैसे खालिस सोने से बना हुआ मंदिर है, स्वर्ण मंदिर ऐसे बोला जाता है। ये पंजाबी भाषा से निकला हुआ शब्द है खालिस, या उर्दू से निकला हुआ शब्द है। तो वही इंग्लिश में प्योर बोलते सर, खालिस ने, खालिस जिसको अपन नी भी लगा देते हैं। हाँ, लगा देते हैं। खालिस माने वही प्योर है, शुद्ध। थैंक यू भैया। जो द्रव्य अबंध है
अर्थात दूसरे द्रव्यों से बंधा हुआ नहीं है, वह द्रव्य शुद्ध है। समझना, जो द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के साथ मिक्सचर नहीं हो रहा है वह द्रव्य शुद्ध है, और उसके जो भाव हैं वे भी शुद्ध हैं। जैसे सिद्ध भगवान वे शुद्ध द्रव्य हैं, उनके भाव भी शुद्ध हैं। किंतु जो द्रव्य अन्य द्रव्यों से बंधा हुआ है वह अशुद्ध है, और उस अशुद्ध द्रव्य के जो भाव हैं वे भी अशुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि उपादान कारण सदृशम कार्यम भवति, अर्थात उपादान कारण के सदृश ही कार्य होता है। जैसा उपादान होगा वैसा ही कार्य होगा। इसी बात को श्री कुंद कुंदाचार्य भगवान दृष्टांत द्वारा बताते हैं। समय सार जी की गाथा नंबर 100। भैया जी, जीव और पुद्गल को छोड़कर शेष सभी द्रव्य प्योर है, शुद्ध है। शुद्ध है, बिल्कुल। तो जीव जब भी अपन दूसरी अपेक्षा कथन करें सिद्ध जीव की अपेक्षा, तो वो भी तो प्योर हुआ। ऐसे तो पुद्गल में भी अणु है, वो भी प्योर है। प्रत्येक द्रव्य की शुद्ध जी, और बिल्कुल। सॉरी इन दोनों द्रव्यों में शुद्ध और अशुद्ध दोनों अवस्थाएं पाई जाएंगी, इनमें केवल शुद्ध पाई जाएंगी। शेष 4 में अशुद्ध नहीं पाई जाएंगी। ठीक। अणयमया भावादो जायन्ते कुण्डलादयो भावा, अयमयया भावादो जह जायन्ते तु कड़यादि। माने स्वर्णमय भाव से, कणयमय ने कनकमय जो भाव है, पदार्थ है, उससे कुंडलादयो भावा जायन्ते, कुंडल इत्यादि भाव उत्पन्न होते हैं। तो वे सोने के ही बनते हैं। स्वर्णमय द्रव्य से स्वर्णमय ही वस्तु बनेगी। और अयमया भावादो अर्थात लोहमय जो परिणाम है या पदार्थ है, उससे जायन्ते तो कड़े आदि, माने कड़े इत्यादि जो लोहे के बनाए जाते हैं वे बनते हैं। तो जो जैसा द्रव्य होगा उसकी पर्याय भी वैसी होगी। कहने का भाव है कि शुद्ध द्रव्य की पर्याय भी शुद्ध है और अशुद्ध द्रव्य की पर्याय भी अशुद्ध है, उसके भाव भी अशुद्ध है। ये भी समझ में आया होगा कि शुद्ध स्वभाव किसे कहा? जहाँ पर बंध का अभाव है, और अशुद्ध स्वभाव जो आपस में किसी अन्य द्रव्य से बंधा हुआ है, ऐसे द्रव्य का अभाव अशुद्ध स्वभाव कहलाते हैं। चलिए, अब आ गई बात उपचरित की, है ना? सब बता रहे हैं। चलिए, तो उपचरित की परिभाषा क्या है? सूत्र नंबर 123 में कहते हैं, स्वभावस्याप्यन्यत्रोपचाराद् उपचरितः स्वभावः। स्वभावस्याप्यन्यत्रोपचाराद् उपचरितः स्वभावः। स्वभावस्य अपि अन्यत्र उपचारात् उपचरित स्वभाव, माने स्वभाव का भी किसी अन्य पर उपचार करने से वह उपचरित स्वभाव कहलाता है। अर्थात हमने पहले पढ़ा था इस विषय में कि एक द्रव्य के स्वभाव को अन्य द्रव्य में स्थापित करना, इसी का नाम क्या है? उपचार है। सूत्रार्थ, स्वभाव का भी अन्य उपचार करना ये उपचरित स्वभाव है। जैसे एकेंद्रिय जीव, द्विंद्रिय जीव तथा पर्याप्त जीव, अपर्याप्त जीव इत्यादि कहना उपचरित स्वभाव है। क्यों? एकेंद्रिय ये क्या है? क्योंकि ये भाव उद्गलमयी नाम कर्म की प्रकृतियों के है। ये एकेंद्रिय का होना, ये तो जो नाम कर्म है उसकी प्रकृति है। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त, फिर भी हम कहते हैं कि ये एकेंद्रिय जीव है। तो जीव में हमने एकेंद्रिय पने को आरोपित कर दिया, है ना? एकेंद्रिय पना तो कर्म का नेचर है, न कि जीव का। फिर भी हमने उसमें जीव को आरोपित, जीव पर उसका आरोपित किया, अतः ये उपचरित स्वभाव कहलाया। क्या रहा होगा ये? कोई काठिन्य हो तो पूछ सकते हैं आप, यहाँ क्लियर करने चीज को। तो पहले भी उपचरित के विषय में प्रश्न था, वह सिंपल सी बात है। और उस समय हमने समझा था कि सामान्य से द्रव्य की लेवल पर चर्चा करना ये तो असंभूत था, लेकिन उस द्रव्य की जो अशुद्ध पर्याय है, उद्गल की जो पर्याय है, एकेंद्रिय पना, द्विंद्रिय पना, पर्याप्त, अपर्याप्त पना, इन सबको जीव पर आरोपित करना, ये उपचार का भी उपचार हो गया, अतः उपचरित स्वभाव कहलाता है। इसके भेद बताते हैं भैया जी, उपचरित स्वभाव और असद्भुत व्यवहार में क्या फर्क हुआ फिर?
दोनों एक जैसे ही हुए हैं, क्योंकि उसमें भी उपचार का कथन किया जाता है, उपचार द्वारा कथन किया जाता है, और इसमें भी ऐसा ही बताया। चलिए, हमें लगता है ये आगे एक दो सूत्र जो आने वाले हैं इनसे हमारा उत्तर यहाँ मिल जाएगा। नहीं मिल पाता तो पुनः आपको बात कर लूंगा। ठीक है जी। सूत्र नंबर 124, सद्वेधा कर्मज स्वाभाविक भेदा यथा जीवस्य मूर्तत्वम् अचेतनत्वम् यथा सिद्धात्मनां प्रज्ञता फलदर्शकत्वं च। पुनः सद्वेधा कर्मज स्वाभाविक भेदात् यथा जीवस्य मूर्तत्वम् अचेतनत्वम् यथा सिद्धात्मनां प्रज्ञता फलदर्शकत्वं च। सद्विधा वह दो प्रकार का, कौन? उपजल स्वभाव, कर्मज और स्वाभाविक बने की अपेक्षा से। तो कर्मजन्य होने से और स्वाभाविक रूप से वह उपचार भी दो प्रकार के। पहला वाला बता रहे हैं कर्मजन्य, यथा जीवस्य मूर्तत्वम, जीव को मूर्तिक कहना, या अचेतनत्वम, जीव को किसी अपेक्षा से अचेतन कहना, यह कर्मजन्य उपचार हुआ। भाई जीव में मूर्तिकपना सिद्ध करना है तो मूर्त तो कौन होते हैं? कर्म होते हैं, है ना। कर्मों के निमित्त से ये शरीर है और इसी शरीर के निमित्त से हम उसे कह देते हैं। प्लीज म्यूट रखें। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, यथा सिद्धात्मना प्रज्ञता परदर्शकत्वम च, जैसे सिद्धात्मा भगवान को या जो सिद्ध जीव है उनको परज्ञ माने पर द्रव्य का जानने वाला या उनके अंदर परदृष्टापन सिद्ध करना। नियम से तो सिद्ध भगवान आत्मा को ही जानते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि वे सर्वज्ञ हैं, ऐसा कहें तो यह भी उपचार है। और ये कौन सा उपचार है? स्वाभाविक उपचार। ये उनमें कर्मज नहीं अपितु स्वभाव जन्य ही, उनका स्वभाव ऐसा है ज्ञान का कि उसमें सब कुछ झलकता है। बाकी वे जानते किसको हैं? वे अपने आप को जानते हैं, अपनी आत्मा का ही नहीं। अथवा वह उपजल स्वभाव कर्मज और स्वाभाविक के भेद से दो प्रकार का है, जैसे जीव के मूर्तत्व और अचेतनत्व कर्मज स्वभाव माने कर्मजन्य है, मूर्तपना या अचेतनपना। और जैसे सिद्ध आत्माओं के पर का जाननपना तथा पर का दर्शकत्व ये स्वाभाविक उपचल स्वभाव है। समझते हैं इसको थोड़ा विशेष में फिर चर्चा करते हैं। जीव का लक्षण यद्यपि अमूर्तपना है और चेतनपना है, सिंपल है, जानते हैं। जीव तो अमूर्तिक होता है, चेतन होता है। फिर भी कर्मबंध से एकत्व हो जाने के कारण जीव मूर्त भाव को प्राप्त हो जाता है। सूत्र क्रमांक 103 के विशेषार्थ में और सूत्र नंबर 29 के विशेषार्थ में इसकी व्याख्या हमने की है। बिल्कुल जीव को वहां पर व्यवहार नहीं की अपेक्षा मूर्तिक सिद्ध किया था। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मोदय से जीव में अज्ञान अर्थात ये जो अचेतनपना है ये औदैहिक भाव है ना, उदयजन्य है, कर्मों के अपेक्षा से हो रहा है। तो अगर जीव को कोई अज्ञानी कहता है या कि उसको अचेतन कह देता है, जड़ कह देता है, मूर्त उसको जो है इस तरह से कहता है, तो वह कर्मों की अपेक्षा से ही हो रहा है। तो इसीलिए जीव में मौलिकपना या अचेतनपना कर्मज उपचल भाव। दूसरा विशेष कथन सूत्र नंबर 29 के विशेषार्थ में है, वहां से हम देख सकते हैं। दूसरा है सिद्ध भगवान नियम से आत्मज्ञ हैं, उनमें सर्वज्ञता उपचार से है, अर्थात उपचल स्वभाव है। जैसे कि आचार्य पंकज स्वामी ने भी कहा है, जान दीप सदि सौवम व्यवहारण केवली भगवान केवल नानी जान दी पसदिनियमेण अपाणम। केवली भगवान सर्व पदार्थों को जानते हैं, ये कथन व्यवहार से है अर्थात उपचार से है, परंतु केवल ज्ञानी निश्चय से तो अपनी आत्मा को ही जानते देखते हैं। स्पष्ट कथन वहां पर आया है, जिन्होंने शास्त्र पढ़ा उनको ये सब पता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो हमने पढ़ा इस सूत्र में वह उपचल स्वभाव को दो प्रकार से बताया कि हम दो तरह से जीव पर उपचार करते हैं, एक तो कर्म की अपेक्षा से और एक स्वभाव की अपेक्षा से, और दोनों पुराण में बताया। सूत्र नंबर 125, एवं इतरेषां द्रव्याणाम उपचारो यथा संभवो ज्ञेयः।
एवं इतरेषां द्रव्याणाम उपचारो यथा संभवो ज्ञेयः। एवं इस प्रकार इतरेषां द्रव्याणाम, अन्य जो द्रव्य बचे, यहाँ पर जीव द्रव्य का तो आपको बता दिया उपचार, अन्य द्रव्यों का उपचार भी यथा संभव ज्ञेयः माने जानना चाहिए। वहां पर भी जहां जहां जिस द्रव्य में उपचरित स्वभाव की सिद्धि हो सकती है वहां पर हमें लगा लेना चाहिए। त्रिशाम का टिप्पण में उद्गलादि पंच द्रव्याणाम अर्थात उद्गल इत्यादि जो 5 द्रव्य हैं उनमें लगा देना चाहिए। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन चारों द्रव्यों में उपचरित स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो हमेशा प्योर रहते हैं, इनमें क्या उपचार करना। मात्र जीव और पुद्गल, इन 2 द्रव्यों में उपचरित स्वभाव होता है। बोलिए, कोई प्रश्न कर रहे हैं? भैया जी अचेतन स्वभाव कैसे जीव में घटित होगा, ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है। जीव को अज्ञानी कहना, चेतन माने ज्ञान। अब हम कहते हैं कि अरे ये तो बड़ा अज्ञानी है, कुछ भी नहीं आ रहा है इससे। जीव को कहते कि नहीं कहते? व्यवहार में कहते ही हैं, तो वह अचेतन पना ही तो है। नहीं तो जीव में अचेतन कैसे हुआ? ज्ञान अज्ञान ज्ञानावणी कर्म का उसके संयोग है। उस संयोग की अपेक्षा से वह किसी विषय को नहीं जान रहा है, नहीं जान रहा तो उसे हमने अज्ञानी कहा। अब अज्ञानी कहने का मतलब प्रकारांतर से आप उसे अचेतन ही कह रहे हैं। ठीक ठीक, थैंक यू। इस प्रकार से यहाँ भैया तक जी, मैंने अभी निधि ने जो प्रश्न पूछा था ना, जीव में अचेतन स्वभाव कैसे घटाएंगे। हेलो जयजिनंद भैया जी। जयजिन बोलिए। अभी निधि जी ने प्रश्न किया था ना कि जीव में अचेतन स्वभाव कैसे घटाएंगे, पूछा था ना। जी जी। तो उसका हमने आपके जो बड़ी वाली पीडीएफ है ना उसमें से कुछ लिखा है, वो हम पढ़ना चाहेंगे कि कैसे घटाएंगे, सबको समझ में आ जाएगा। पढ़िए। जीव में अनंत गुण होते हैं। जीव में चेतना होना तो चेतनत्व गुण हुआ, पर जीव में चेतनत्व गुण के संग संग अनेक अन्य बहुत सारे गुण भी होते हैं। उनको अचेतनत्व कहने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आत्मा प्रमेयत्व की अपेक्षा तो अचित है और आत्मा ज्ञान दर्शन की अपेक्षा चित्त स्वरूपी है। इसलिए आत्मा चेतनात्मक भी है और अचेतनात्मक भी है। केस नंबर 2, आत्मा अनादिकाल से कर्मों से बंधी हुई होने के कारण उन कर्मों में चेतन गुण का घात कर रखा है, यानी केवल ज्ञान स्वभाव नष्ट हो रहा है। जितने % में केवल ज्ञान का घात हो रहा है उतने % में आत्मा अचेतनत्व गुण वाली हो जाती है। ये बताया। ठीक बात है, ये पूर्व में आया है विषय। और ये आपकी पीडीएफ से निकाला है। थोड़ा सा आपको प्रमेयत्व शब्द पर ध्यान देना चाहिए, आपको शायद प्रदेशत्व होना चाहिए। लिखा तो प्रमेयत्व है, फिर भी मैं चेक करूंगी। ये बिल्कुल हम पढ़ के आए हैं पहले, और उस समय हमने हाँ, सूत्र नंबर 29 का है ये, सूत्र नंबर 29 का खुलासा है। बिल्कुल, और यहाँ पर भी यही लिखा हुआ उन्होंने कि सूत्र नंबर 29 के विशेषार्थ में वहाँ पर दिया हुआ। वहाँ उन्होंने इसलिए किया है कि जीव में ज्ञान और दर्शन गुण जो है ये चेतन है, बाकी उसके अलावा जो गुण है वे तो अचेतन है, तो उतनी मात्रा में जीव कदाचित अचेतन भी होता है। ये भी एक बात है। बाकी अगर उपचार की पीछे से बात करते हैं तो यहाँ जो लिखा है आचार्य ने वह भी लिखा है कि जीव को अज्ञान कहना, अज्ञानी कहना माने प्रकारांतर से आप उसे अचेतन कह रहे हैं। हाँ, इसी तरह से उन्होंने मूर्त और अमूर्त का भी लिखाया है भैया जी। मूर्त क्यों है? क्योंकि वो कर्म बंधों से सहित जीव है, इसलिए अपन सब मूर्तिक हैं। और अमूर्तिक क्यों है? क्योंकि कर्म बंध से रहित है, यानी कि सिद्ध स्वरूप आने पर। बिल्कुल। इस प्रकार से ये विशेष स्वभावों का निरूपण यहाँ पर हो गया। अब इसके उपरांत कुछ नया प्रसंग इसमें है, एकांत पक्ष में दोष। इसको भी हम थोड़ा देखेंगे, तत्कथन वह किस प्रकार, इसको अपन कर लेते हैं। आज के लिए इतने रखते हैं, ये नया विषय है, इसको नई कक्षा में रखते हैं।